देखिए अध्याय 1 का प्रश्नावली 3। ये प्रश्नावली 3 क्या कहता है? बहुपदों का गुणनफल। बहुपदों का गुणनफल। गुणनफल है कि गुणनखंड? गुणनखंड होता है। समझ गए बात? चलिए समझते हैं। हमारे पास ये 3 सूत्र जो है उसको याद रखना बहुत ही बेहद जरूरी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर माइनस रहता है तो 2ab के सामने में क्या रहेगा? माइनस। और ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और ये a माइनस बी होता है। ये बात तो नहीं भूलेगा। मैं पहला सवाल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? 16 है। चलिए आगे देखेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस ये कहीं ये 4 का वर्गमूल, 4 का वर्ग होता है क्या? ये 16 होता है क्या 4 का वर्ग? तो मैं 16 की जगह में मैं 4 का वर्ग कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। क्या ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो लिखा है, क्या वो इसके जैसा दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर जैसा दिख रहा है? ए की जगह में एक्स है और बी की जगह में 4 है। ऐसे ही दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो कठवा चश्मा पहनना। समझ गए बात? अगर नहीं दिख रहा है तो कौन सा चश्मा पहनना? कठवा। किसका चश्मा? हाँ। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी। बस हमको कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। मतलब x प्लस 4 और यहाँ पास x माइनस 4। ई का है ई का है ई का है उत्तर। क्या है? कितना सरल है बताओ? कठिन लगा क्या बताओ? है कठिन? नहीं। चलिए हल नंबर 2। हल नंबर 2। 4x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। समझ गए? यहां तक समझ आए? आगे बढ़ो फिर। ये पहला वाला हमने हल कर लिया है, सेकंड की बारी है। तो सेकंड की बारी है तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। हल देखेंगे क्या? दूसरा सवाल तो दिया है अपने पास, क्या क्या दिया है? पर बाती तो नहीं दिया है, और बाती दे देता तो आंसर आ जाता। सही बात है। हमको बस किसकी जरूरत पड़ता? माचिस। और माचिस लगाने के लिए तुम तो तैयार बैठे हो, आग लगाने के लिए यार। चलिए तो ये 4x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 यही होता है। अब इस समीकरण याद रखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्या होता है? व्यापक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापक समीकरण। इसी समीकरण से 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 को क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो याद रखिएगा x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, और a यहाँ पास x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a है, और यहाँ पास कितनी है? 4। तो थोड़ा देखिए a बराबर कितना है? 4 है कि नहीं है? b बराबर कितनी है? माइनस बी। ये तो प्लस में है ना, लेकिन यहाँ पास माइनस में दिया है। तो b के जगह में कितना है? माइनस 20, और c के जगह में कितना है? 25। इतना में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहला काम हमको गुणनखंड में क्या करना है, ढंग से सबसे पहले बात को समझना है। इसको है ना, सबसे पहला काम हमारा काम रहेगा a और c का पहला काम क्या करना? गुणा करना। a और c का क्या करना? गुणा करना। a के जगह में कितना है? 4 है, और c के जगह में 25 है, और 25 चौका होता है 100। 25 चौका कितना होता है? 100। अब याद रखिएगा हमको दिया है b का मतलब कितना दिया है? माइनस 20। 100 का टेबल ऐसे पढ़ो कि जिसको जोड़ने पर, जैसे कि मान लो मुझे पढ़ना है 100 का किसके किसके टेबल में आएगा? और बताओ। 10 दहम 100, लेकिन इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? जोड़ने पर आ जाएगा क्या? 20 आएगा ना। 10 दहम 100 होता है कि नहीं होता? आएगा ना 20। अच्छा ये बताओ कैसे आएगा? बता। 10 गुणा माइनस 10 गुणा माइनस 10 करूंगा तो कितना आएगा? प्लस 100 आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा कि नहीं आएगा? और -10 और -10 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? -20, जो कि b के वैल्यू के बराबर है कि नहीं है? हम 100 का गुणनफल a और c का जो गुणन आएगा उसी का क्या करते हैं? क्या गुणन, उसी का क्या करते हैं? गुणन कर। मतलब 100 का टेबल ऐसे पढ़ना है, 100 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है, 100 को ऐसे लाना है जिसको जो जिस टेबल को पढ़ने पर 100 तो आएगा गुणा करने पर, लेकिन उसी टेबल को जोड़ने या घटाने पर इस b के वैल्यू के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? b के वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो -10 का गुणा जैसा, अच्छा ये भी याद रखना, जिसका जोड़ रहे हो, जिसको जोड़ने पर आ रहा है b के वैल्यू के बराबर, उसी का क्या करना है? गुणा करना है। जैसे कि देखिए -10 गुणा -10 कितना आएगा? 100। उसी -10 और -10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -20, जो कि आया है ना? आया कि नहीं आया? एक और टेबल में आता है 100, 25 चौक 25 चौक और 25 में 4 जाएगा तो 21 आएगा, लेकिन लाना मुझे कितना था? 20, जो कि गलत होगा कि नहीं होगा? है ना? ये टेबल सही है क्या? 20 पंचे 20 होता है, लेकिन 20 में 5 जोड़ दूंगा तो 25 और 5 घटा दूंगा तो 15। तो ये उचित टेबल है क्या? आने के लिए तो 100 सभी में आता है, 25 गुणा 100 कर लो तो भी आएगा 100, लेकिन 25 में 4 को घटा दो तो 21 आएगा, या 25 में 4 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो टेबल हमारे लिए उचित कौन सा है? 10 गुणा 10। हमको आएगा 100 बहुत सारे टेबल में, लेकिन हमको उसी टेबल को लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर b के वैल्यू के बराबर आना चाहिए। समझ गए बात? इतना कहानी समझ में आया? चलिए चलो गुणनखंड करते हैं अब। अतः ये दिख रहा है ना, मतलब 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? -10 और -10 के जैसा लिख सकते हैं, ये कह सकेंगे। तो चलिए 4x का स्क्वायर, जो भी बदलना है वो कौन बदलेगा? केवल ये बीच का राशि। कौन बदलेगा? बीच का राशि। तो -20x है, तो -20x को क्या लिखूंगा? -10x। या फिर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे मत लिखो, -20 के जगह में क्या लिख सकते हैं बताया हूँ? -10 -10। तो चलो -20 के जगह में लिखेंगे -10 -10, और ब्रैकेट के बाद क्या है? यहाँ पर x है ना, ये लिख दिए x प्लस क्या हो जाएगा? 25। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है विनय? हाँ चलिए, ये 4x का स्क्वायर, ये x का गुणा इसमें होगा कि नहीं होगा? और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, यहाँ पास ना प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि -20 की ही जगह में लिख रहे हैं। समझ गए बात? याद रखना, किसके जगह में लिख रहे हैं? -20 के जगह में, तो कितना आएगा? प्लस रहेगा। तो -10x और यहाँ पास फिर से क्या हो जाएगा? -10, क्योंकि दोनों के साथ में गुणा होगा x का, फिर +25। अब गेम होता है शुरू यहाँ और यहाँ से। अब देखो इन दोनों में 4 और 10 में कॉमन क्या निकल सकता है? x निकलेगा। और क्या निकल सकता है बताओ? क्या ऐसा टेबल ढूंढो जो दोनों आए, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 बाहर निकाल सकता हूं मैं? 2 बाहर निकाल सकता हूं। चलो 2 बाहर निकल गए, तो 2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2। यहाँ 2x में से x का स्क्वायर था, एक x तो बाहर आ गया, क्या बचेगा? x। समझ आया बात? यहाँ 4x स्क्वायर होता है, बट मैंने 2 को क्या कर दिया? बाहर, तो 2 तो अंदर बचा। x का घात में 2 था, एक x बाहर आ गया, तो एक x क्या रहेगा? अंदर। ये x तो पूरा बाहर आ गया, यहाँ बचेगा क्या? माइनस तो बचेगा ही बचेगा, माइनस तो रहेगा ही। अच्छा 5 2 पंचा 10 होता है कि नहीं होता है? तो 5 रहेगा अंदर, 2 रहेगा बाहर। समझ गए बात? यहाँ कोई तकल्लीफ है क्या बताओ? हाँ एक बार और फिर से। चलिए 4x स्क्वायर माइनस, अरे हाँ चलिए, ये 4x स्क्वायर माइनस 10x है। 4 और 10 में कौन कॉमन दिख रहा है? 2, क्योंकि 2 के टेबल में 4 और 10 दोनों आते हैं। 2 बाहर निकाल दिए, तो जो बचेगा वही अंदर रहेगा। तो 2 दूना
4, तो 2x बच गया। 2 पंचा 2 तो बाहर हो गया, 5 अंदर रहेगा, x तो बाहर आ गया, कोई बचेगा क्या 5 के साथ में और x, क्योंकि एक तो अकेला x है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से मैं माइनस क्या निकाल दूँ, ऐसे मैं क्या निकालूं जिससे इतने का मान इतना बचना, 5 निकाल दूं। यहाँ पास मैंने 5 निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2, तो 5 दूनी 10 होता है कि नहीं होता। x तो निकाला हूँ क्या यहाँ पास, नहीं, बचेगा क्या x। यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ रहेगा माइनस। याद रखिएगा, अगर माइनस बाहर निकालते हो, अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या हो जाता प्लस। क्लियर बात। पांचम यहाँ बचेगा क्या, समझ गए बात। चलिए, ये दोनों सेम आ गया। अगर ये दोनों सेम आया तो समझ जाओ कि गुणनखंड हमारा गुणनखंड हमारा गुणनखंड हमारा सही है। तो ये इन दोनों को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, तो कितना आएगा 2x माइनस 5। यहाँ भी कितना आएगा, ये 2 बच गया, ये क्या बचा है, ये और ये वाला बचा है, तो क्या आएगा 2x माइनस 5। समझ गए बात। और दोनों तो सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है ना, मतलब इसको और लिख सकते हैं 2x माइनस 5 के घात में 2। ई का है हमार छापुएला, क्योंकि ये करके सीखने में कर, इसका हल नहीं है उसका बना। वैसे तो ये YouTube पर मिलेगा ही मिलेगा। एक और सवाल के साथ में गुणनखंड को हम लोग और सीखेंगे। एक और सवालों के साथ में हम लोग गुणनखंड को क्या करेंगे और सीखेंगे। हम सीखते कैसे हैं, देखिए, इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c से करेंगे तो आपको a बराबर क्या मिलेगा बताओ, 1 मिलेगा। a बराबर कितना मिलेगा, 1, और b बराबर कितना मिलेगा, 5, और c बराबर क्या मिलेगा। सबको ये तुलना करना आना चाहिए। अगर तुलना करने नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ गए बात। उसके बाद नियम क्या कहता है, सबसे पहले a और c का क्या करना, ऐसी पद्धति से करोगे, a और c का गुणा करना, मतलब 1 गुणा 6, मतलब 6 का, और 6 किसके किसके टेबल में आता है ये बताओ, 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 आता है 6, 3 + 2 5 आता है, मतलब यही हमारे लिए उचित है। 3 + 2 करें या 2 + 3 करो, यही उचित है हमारे लिए। चलिए, हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमको b के बराबर लाना था ना 5, b के बराबर लाना है 5 को। चलिए ठीक है। अतः क्या करोगे, x का स्क्वायर फिर प्लस 5 की जगह क्या लिखना है आपको, 3 + 2 x, और ये हो जाएगा 6। कोई दिक्कत, सेम टू सेम कर रहे हैं अभी भी। अब x का दोनों में क्या करना, अंदर गुणा करना है। ये हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, x बस दिख रहा है, तो यहाँ लिख दूंगा x प्लस, यहाँ x तो बाहर निकल गया, बचा क्या 3, फिर प्लस यहाँ से क्या निकलेगा बाहर 2, x बचेगा ना, x बचेगा। इसमें तो x है क्या, नहीं है, 2 बस बाहर निकलेगा, बचेगा क्या x, और 2 तिया क्या ये दोनों एकदम सेम हैं, और जब सेम हो तो गुणनखंड सही है। चलिए, इन दोनों को कितनी बार लिखते हैं, 1 बार, मतलब x + 3, और ये हो जाएगा x + 2, और ही क्या है हमारा उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बताओ, एक बार अच्छे से समझ लो। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है और दिया क्या है, x² + 3x + 2 दिया है, और इस समीकरण को ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a बराबर क्या लिखेंगे 1, और b बराबर क्या लिखेंगे 3, और c बराबर कितना है बेटा 2 है। सबको तुलना करने आ जाएगा, सबको तुलना करने आ जाएगा, याद रहेगा। चलिए ठीक है, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, a और c का क्या करना, गुणा करना। a और c का मान कितना है, यहाँ पास 1 गुणा क्या है 2 है, मतलब आएगा कितना 2। अच्छा, 2 किसके किसके टेबल में आएगा, 2 × 1 = 2,
1 दूनी 2 और 2 गुणा 1 आएगा 2। 1 प्लस 2 करो तो क्या आएगा 3, और 3 तो लाना था, क्या 3 ही तो लाना था ना। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, यही उचित है। ठीक है, चलिए अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस 2 और ये x, फिर प्लस क्या लिखोगे 2। यहाँ एक्स स्क्वायर फिर प्लस x से कम, फिर ये क्या आएगा 2x, फिर प्लस क्या रहेगा 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ मुझे, x दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, x। यहाँ बचेगा x, x तो पूरा बाहर आ गया तो कितना बचेगा 1। यहाँ इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है बताओ मुझे, 2। यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 1। समझ गए ना, ये दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया। और जब दोनों सेम आ जाए तो आंसर, हाँ, तो x प्लस 1 कितना बार है, 2 बार। कितनी बार लिखेंगे, x प्लस 1, और यहाँ पास क्या आ जाएगा x प्लस 2। ई का है उत्तर। ठीक, क्लियर होमेश, कोई दिक्कत पीछे। चलिए देखते हैं। तो ये सवाल उदाहरण नंबर 20 का है, जिसको हम देखते हैं। 6x² माइनस 5x माइनस 6 है, और इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो करेंगे तो यहाँ पास a बराबर कितना आएगा, b बराबर कितना आएगा, मैं जिसको पूछूंगा वही बताएंगे। कितना आएगा -5, c बराबर कितना आएगा -6 ये बात आप नहीं भूलना, समझ गए बात। ठीक है, सबसे पहला काम a और c का गुणा करना। a और c का तो a का मान कितना 6 और c का मान कितना 36, और 6 6 6 का 36, -36 क्या होगा -36। अच्छा 36 किसके और टेबल में आता है, 4 9 36 होता है ना, भैया 9 चौक 36 भी होता है कि नहीं होता है, और 6 6 36 होता है। लेकिन 6 और 6 को जोड़ूंगा तो 12 आएगा, और 6 और 6 को घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन 9 गुणा 4 करूंगा तो कितना आएगा 36, और 9 में ऐसा ये बताओ 9 माइनस 4 करूंगा तो कितना आएगा 5, लेकिन मुझे लाना है कितना माइनस। अच्छा किस में माइनस करना पड़ेगा, फिर 9 में माइनस और 4 में क्या कर दो प्लस, मतलब 9 में माइनस प्लस में 4 में प्लस, और यहाँ पास कितना आएगा -36 भी आ गया और -5 भी आ गया। ये दोनों चीज आनी चाहिए, समझ गए बात। चलिए तो अतः हम क्या लिखेंगे कि क्या लिखोगे आप 6x का स्क्वायर -5 के जगह में क्या लिखोगे -9 प्लस 4, और ये क्या रहेगा x। ठीक, क्लियर। फिर माइनस क्या लिखेगा 6, उसके बाद 6 का स्क्वायर, फिर प्लस। अच्छा प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस क्या होता है -9x, फिर प्लस प्लस क्या होता है +4x। पता चला कोई माइनस कह दिया, ऐसा तो नहीं ना। फिर माइनस क्या रहेगा 6, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद हमको क्या करना है, 6x² और -4x, सॉरी 9x, कितना है 9 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, ऐसा क्या चीज कॉमन दिख रहा है बताओ मुझे। पहले तो x दिख ही रहा है, और दोनों में से 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 उसके अंदर है, मतलब 3 दूनी तो 2 बचेगा, और क्या बचेगा x। यहाँ पास क्या बचेगा -x, पूरा बाहर आ गया, और 3 3 तो ये हो जाएगा कितना 3, है ना भाई, 3 रहेगा ना अंदर बस के बाद। फिर प्लस क्या रहेगा 4, अच्छा 4 बाहर निकल जाएगा, नो, क्या बाहर निकलेगा 2, x क्या रहेगा अंदर, और 2 दिया क्या होता है, और प्लस निकला है बाहर, तो प्लस बाहर निकले तो कोई दिक्कत है क्या, तो हाँ सॉरी 2 दूनी 2x, ठीक है। फिर माइनस क्या आ जाएगा 2 तिया 6, क्लियर। अब इन दोनों में समान आया कि नहीं है, और जब समान आ जाए तो आंसर, इसका मतलब इसको दोनों में से कितना बार लिखोगे, इसको 1 बार, और यहाँ क्या बचा रहा है 3x, और यहाँ क्या है +2, 3x प्लस ई का है, ठीक है।
आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 3 का पहला नंबर का सवाल। पहला नंबर का सवाल क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कौन सा 4? रामा के, कढ़ी के, काय के। चलिए हल करते हैं। और हल दिया है अपने को, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यही दिया है अपने को। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। अब जिसको पूछूंगा वही उसका जवाब देंगे। a की जगह में कितना है जी? 1 है। b की जगह में कितना है जी? -3। और c की जगह में कितना है यार? -4। क्लियर? पहला काम क्या होता है मैंने बताया था, a और c का गुणा करना। a और c का गुणा करना, a का मतलब 1 और c का मतलब -4। और -4 एक काम, और 4 किसके पहाड़ा में आता है? 2 के, और कुछ 4 के में, और कुछ 4 के में। हमको लाना कितना है? -3। तो 2 दूनी 4 होता है, पर 2 और 2 को जोड़ दो तो 4 हो जाएगा, और 2 और 2 को घटा दो तो कितना आएगा? 0। लेकिन हमारा लाना कितना था? -3। तो 4 एकम 4 सही होगा मेरे ख्याल से। तो -4 गुणा 1 कितना आएगा? -3। और -4 प्लस 1 -4, ये आ गया कि नहीं आ गया? -4 आ गया। उसके बाद -4 में से +3 को 1 घटा दोगे तो कितना आएगा? -3, जो कि आया, इतना चाहिए था। तो -3 की जगह में कितना लिखेंगे? -4 प्लस 1। तो अतः हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, फिर -3 की जगह में क्या लिखना है? ये प्लस रखना है भैया ना, क्योंकि -3 की जगह में रखना है तो हमेशा सामने क्या रखना? प्लस रखना। क्या रखना? हमेशा प्लस रखना। फिर उसके बाद -3 की जगह में -4 प्लस 1, और ये क्या रहेगा? ब्रैकेट में x, फिर माइनस क्या रहेगा? 4। उसके बाद क्या रखना है? एक्स स्क्वायर, और 4 एकम 4, और प्लस 1 एकम 1, फिर ये हो जाएगा ये 4। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? x। केवल x बाहर आ जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ से तो x पूरा निकल गया तो बचेगा कितना? 4। फिर यहाँ पर प्लस 1 बाहर निकलेगा, केवल 1, क्योंकि जैसा ये दिख रहा है ऐसा वही है, वैसा ही है ना यहाँ पर। तो केवल 1 बस को निकालेंगे तो x माइनस यही सिरा x माइनस 4, ये दोनों सेम दिख रहा है क्या? ये दोनों सेम नहीं है, है ना? तो दोनों की कितनी बार लिखेंगे? 1 बार।